स्वागत है साथियों एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे VBU FY UGP सेमेस्टर 5 यानी जिनका भी सेशन 22 से 26 है उनके लिए मेजर 10 हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप मेजर 9 का और इसका साथ ही साथ सिलेबस भी आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तभी आप मेजर 10 का देखिएगा, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो ये आपका 100 मार्क्स का होता है, आपको पता है। ठीक है, 25 का इंटरनल, 75 का आपको एक्सटर्नल यानी कि फाइनल एग्जाम। 3 घंटे का टाइम मिलेगा। एग्जाम हॉल में आप जाइएगा तो प्रश्न में कुछ ऐसा लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। सभी प्रश्नों का उत्तर देना है जैसे बताया गया वैसे। ठीक है, इसमें 2 खंड रहते हैं दोस्तों, 2 ग्रुप रहते हैं, खंड का और खंड खा। ठीक है, तो ये 2 ग्रुपों में बांटा रहता है, 2 खंड में बांटा रहता है। पहला खंड में आपको 3 प्रश्न मिलते हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 3 प्रश्न हैं। ठीक है, तो प्रश्न 1 में आपको 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव रहते हैं लेकिन इसमें जो है ऑप्शन नहीं रहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ हो सकता है कॉमन कोर्सेज में रहते हैं लेकिन इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ठीक है, बोल रहा है निम्न सभी प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है, यानी कि जितने भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं सबका आंसर आपको एक वर्ड या फिर एक शब्द में देना, एक सेंटेंस में देना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है। बोल रहा है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईर्ष्या किस प्रकार की भावना है। ईर्ष्या जो है किस प्रकार की भावना है, रामचंद्र शुक्ला के अनुसार उन्होंने जो अपने ईर्ष्या कविता में बोला है उसके अनुसार कौन सा ये भावना, किस प्रकार का भावना। ठीक है, फिर हो जाता है दूसरा क्वेश्चन हम लोग का। बोल रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखूनों को किस रूप में चित्रित किया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब आपको समझ आएगा जब आप इनके जितने भी निबंध या कविताएं हैं वो पढ़ लीजिएगा तभी। ठीक है, निबंध। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि हिंदी साहित्य में पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है। तो हिंदी साहित्य में सबसे पहली आत्मकथा कौन सी थी वही लिखना है या फिर बताना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाता है हम लोग का। बोल रहा है कि मजदूरी और प्रेम, ये भी एक निबंध है। ठीक है, इसके लेखक कौन हैं। तो ये भी आपको जब आप पढ़िएगा तभी ना आपको पता चलेगा। ठीक है, और लास्ट 5वां क्वेश्चन है कि पगडंडियों का जमाना पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये टोटल आपको 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं बिना जो है आपको ये ऑप्शन दिए। ठीक है, ऑप्शन नहीं रहेगा इसमें, आपको खुद से लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये 5 मार्क्स का आप कर लीजिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा जो कि 5-5 मार्क्स के लिए आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंदी निबंध के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, यानी कि हिंदी निबंध का जो स्वरूप है उसको आपको लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन है बोल रहा है कि कुबेर नाथ राय की रचना रस अखरोट की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि कुबेर नाथ राय जो हैं उनकी रचना थी रस अखरोट, उसके विशेषताएं क्या क्या है उसके ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, अब हो जाता है हम लोग का खंड खा। दोस्तों खंड खा में आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें आपको निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। इसमें टोटल 7 है लेकिन आंसर देना पड़ता है किन्हीं भी 4 का। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 15 मार्क्स, 4 के लिए आपको 60 मार्क्स। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है बोल रहा है कि हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, यानी कि हिंदी निबंध का जो है विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों को आपको संक्षिप्त में लिखना पड़ेगा कम से कम 4 पेजों में। इसलिए आपको जितना प्रकार से मतलब जितना अच्छा से आप लिखिएगा, जितना अच्छा से पढ़िएगा तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, 5वां आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि जीवनी का परिभाषा और इसके महत्व का वर्णन करें, जीवनी लेखन के उद्देश्य और विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। तो बोल रहा है कि आत्मकथा और जीवनी के बीच अंतर का वर्णन कीजिए, दोनों की विशेषताओं और उद्देश्यों का उल्लेख करें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों। बोल रहा है कि पगडंडियों का जमाना निबंध में लेखक ने किस प्रकार के जीवन का वर्णन किया है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें। तो ये आपको पता चलेगा जब आप ये निबंध पढ़िएगा तभी। ठीक है, यानी कि उस निबंध में लेखक ने किस प्रकार के जीवन के बारे में बताया है, उसकी विशेषताएं क्या है इस निबंध का, तो वो चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों। बोल रहा है यात्रा
वृत्तांत, ठीक है, की परिभाषा और इसके महत्व का वर्णन कीजिए। यात्रा वृत्तांत लेखन के उद्देश्य और विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है, बोल रहा है कि गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं का वर्णन करें और उनके महत्व को समझाइए। यानी इसके जितने भी विधाएं हैं उन सभी विधाओं के बारे में लिखना है और इसका महत्व क्या क्या है वो चीज़ लिखना है। तो ये भी आपको क्वेश्चन छोटा लग रहा है लेकिन ये आंसर बहुत लंबा बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखते हुए लिखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर लास्ट हम लोग का हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 10। वहाँ बोल रहा है कि साहित्य में रेखा चित्र की भूमिका का वर्णन करें, रेखा चित्र की विशेषताओं और उसके महत्व का उल्लेख करें। तो ये टोटल आपका हो गया खंड खा में टोटल 7 प्रश्न। ठीक है, जिसमें से 4 का आंसर एग्जाम हॉल में देना रहता है, लेकिन यहाँ आपको जो है 7 का 7 क्लियर कर लेना। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आप अच्छे से इसको अटेंड कर सके, अच्छे से लिख सके। ठीक है, इसका पीडीएफ भी दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर कुछ ही पलों में आपको मिल जाता है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन हो जाइए। सिलेबस वगैरह देख लीजिएगा, इससे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा मेजर 9 का। ठीक है, और ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमको भी जो है मोटिवेशन मिले और साथ ही साथ वीडियो अपलोड करने में अच्छा लगे। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।